નમસ્તે મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 6 ભરત જે આપણો પાઠ છે તેનો મિત્રો સંપૂર્ણ નવી સ્વચન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। विद्यार्थी मित्रों, આપણે ભરત પાઠનો પહેલો પ્રશ્ન જોઈશું। एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। तपस्विनी बालक को क्या लालच देती है? तो तपस्विनी बालक को खिलौने की लालच देती है। दुष्यंत भरत के किन गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे? दुष्यंत भरत की निडरता, प्रशंसा, मुख अग्नि के समान चमक आदि गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे। दुष्यंत को किस बात का संदेह था? दुष्यंत को इस बात का संदेह था कि भरत अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। भरत की सूरत किससे बहुत मिलती थी? तो भरत की सूरत दुष्यंत से मिलती थी। तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को कौन सा खिलौने दिया? तो तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को मिट्टी का खिलौना दिया। ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। अरे सिंह, तू मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। ये वाक्य बालक भरत सिंह के बच्चे से कहता है। हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। ये वाक्य पहली तपस्विनी बालक भरत से कहती है। सत्य है, इसके काम ही ऐसे साहस के हैं, ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। ये वाक्य दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से कहते हैं। अरे अरे अरे, मत उठाओ, उसे मत छूना। ये वाक्य पहली तपस्विनी दुष्यंत से कहती है। घबराओ मत, जब ये नहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वो पड़ा है। ये वाक्य दुष्यंत पहले तपस्विनी से कहता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसे कोई डर न हो, निडर। पत्तों से बनी कुटिया, पर्णकुटी। तपस्या करने वाला, तपस्वी। जो कभी पराजित न हो, अपराजित। सबका दमन करने वाला, सर्वदमन। समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, चक्रवर्ती। बड़े भाग्य वाला, बहुभागी। जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय। शादीशुदा स्त्री तो विवाहिक, मन की कामना तो मनोकामना। प्रश्न नंबर 2 अ, दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। इसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आक्रुष्ट हो रहे थे? बालक स्वच्छ, सुंदर, निर्भीक और हठीला था। उसकी उन्हीं विशेषताओं पर थे। मुक्त होकर दुष्यंत उसके प्रति आक्रुष्ट हो रहे। दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियों बताई? तो दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये दो रीतियां बताई। वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे। वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते थे। बालक को देखकर दुष्यंत क्या सोचता है? तो बालक को देखकर दुष्यंत सोचता है कि वो बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। उसका मुंह अग्नि के समान चमक रहा है। इसके हाथ में चक्रवर्तियों का लक्षण है। भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा। सर्वदमन सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वो जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी लती झूल का भी उसे भय नहीं है। वो इतना हाठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। इसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न ब, टिप्पणी लिखिए। बालक सर्वदमन की विशेषताएं।
सर्वदमन सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक बालक ही है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वे जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वो इतना जिद्दी है कि तपस्विनियों के समझाने को उस पर कोई असर नहीं होता। इसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशाना कीजिए। नदियों की तुलना किसके साथ की गई है? तो मानव शरीर की धमनियां। चहुमुखी का अर्थ होता है चारों ओर का। शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। तो निर्मलता, मलिनता। हमें नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए। इस विधान से सुसंगत न हो ऐसा विकल्प चुनिए। तो उसके पानी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। परिच्छेद को उचित शीर्षक कौन सा है? नदी की उपयोगिता। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है? तो बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि में एक महापाप है। दूसरा, बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं? बापू बच्चों के लिए सुधार के लिए बच्चों की गलतियां को उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए, ऐसा मार्ग बताते हैं। बापू के मत अनुसार बच्चे किसके अधिकारी हैं और क्यों? तो बापू के मत अनुसार बच्चे स्वर्ग के अधिकारी हैं क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं। बापू बच्चों के अवगुणों के लिए किसको दोषी ठहराते हैं और क्यों? बापू बच्चों को अवगुणों के लिए उनके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं क्योंकि बच्चे जो सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। बच्चों के प्रति विचार। प्रश्न नंबर 5, किसी वीर बालक का चित्र यहाँ चिपकाकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीद में से हैं। सम्राट औरंगजेब का आदेश पर मुगल सैनिकों द्वारा आनंदपुर साहिब को घेर लिया था। इस घटना में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया। मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई। इस पेशकश को दोनों ने ठुकरा दिया, जिस कारण उन्हें मौत की सजा दी गई और उन्हें जिंदा ईंटों की दीवार में चुनवा दिया गया। इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु की प्राथमिकता दी। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध बर्तनी पर गोलाकार वर्तुल कीजिए। धार्मिक, चिड़ियाघर वगैरह, निस्वार्थ और आशीर्वाद। उदाहरण के अनुसार सार्थक शब्द लिखिए एवं शब्द के वर्णों से और अधिक शब्द बनाइए। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्र और धान। महासागर, सागर, महा, मगर और सहारा। बंदरगाह, तो बंदर, दरगाह, दर और राह। कार्यकुशलता, कुशल, कार, कर, कुशलता और लता। सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। माँ ने अभी मिर्च नहीं कूटी। तपस्वी आश्रम में कुटी बनाकर रहते थे। उसका रूप अग्नि के समान। आपका सामान उठाकर इधर रखिए। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में गए। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। घोड़ा और हस्ती सवारी के काम आते हैं। महात्मा गांधी की गणना विश्व की महान हस्ती में होती है। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करके इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। कवि तो कवयित्री। आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवयित्री हैं। गुरु तो गुरु आइन। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। गुरु आइन ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया।
लेखिका तो लेखक, लेखिका एक नवल कथा लिख रही है, लेखक नवल कथा लिख रहा है। विधवा तो विदुर, वो एक विधवा है, वह एक विदुर है। भव दिया तो भव दिया, इस भव दिया से तो इस संबंध में भव दिया आपको सूचना देगी। तो મિત્રો તમારે જે આ કાનો છે એ કાનાને કાઢી દેવાનો છે, ભવદીય કરી દેવાનો છે આવી રીતે। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। सम्राट तो सम्राज्ञी, वे यहाँ के सम्राट है, वे यहाँ की सम्राज्ञी है। चौधराइन तो चौधरी, चौधराइन पानी पी रही है, चौधरी पानी पी रहा है। भगवान तो भगवती, उसकी पुकार सुनकर भगवान तुरंत आ गए। भगवती के मंदिर की शोभा बहुत बड़ी प्यारी होती है। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। ओम चतुर लड़का है तो चतुर गुणवाचक। श्याम 20 किलो आटा लाया तो 20 किलो परिमाणवाचक। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई तो थोड़ी परिमाणवाचक। साहिल के पास 10 रुपये हैं तो 10 संख्यावाचक। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं तो कुछ परिमाणवाचक। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकारे जो तमे काव्य नंबर 7 નું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને સોલ્યુશન મેળવી શકશો।